Hello students, how are you? A very good morning to all of you. Today we are going to discuss the first chapter of physics of 12th standard, that is rotational dynamics. अब रोटेशनल ये जब वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात होता है कि कोई बॉडी रोटेट हो रही है या कोई बॉडी गोल घूम रही है. नाउ रोटेशनल डायनामिक्स में हम टू टाइप्स के मोशन देखने वाले हैं. फर्स्ट, द मोशन इज सर्क्यूलर मोशन and another the motion is rotational motion. Dynamics word means it is in motion and rotational means along, maybe circle means along the circumference or along its axis. सर्क्यूलर मोशन जब हम अज्यूम करते हैं तो सर्क्यूलर मोशन में बॉडी ये अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, इस सर्कमफरेंस के अलोंग अगर बॉडी मूव हो रही है तो हम उसे कहेंगे सर्क्यूलर मोशन. और रोटेशनल मोशन में बॉडी अगर कोई एक्सिस के अलोंग मूव हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. सपोज ये एक पेन है और ये एक एक्सिस है. अगर मैं इसे एक्सिस कह के ये पेन इस तरह से रोटेट कर रही हूँ तो ये हो गया सर्क्यूलर मोशन, क्योंकि इसका जो ये टिप है ये सर्क्यूलर मोशन में मूव हो रहा है. मीन्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दिस इज गोइंग टू रोटेट. अगर मैं इसी पेन को स्ट्रेट करूं और यहाँ से अगर मैं एक्सिस लेती हूँ और अगर ये पेन इस तरह से मूव होता है देन दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन सच मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. तो ये दो तरह के मोशन, सर्क्यूलर मोशन जो सर्कमफरेंस के अलोंग होगा और रोटेशनल मोशन जो एक एक्सिस के अलोंग होगा, ये दोनों मोशन का डिस्कस अब हम इस चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स में करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स में सर्क्यूलर मोशन यानी क्या, पहले तो हम वो देखेंगे. तो मैंने अभी आपको बताया कि सर्क्यूलर मोशन यानी एक बॉडी का मोशन जो सर्कल के सर्कमफरेंस के अराउंड ही होगा देन इट इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन. हमारे डे टू डे लाइफ में अगर मैंने एक फैन अज्यूम किया है, और ये फैन जब रोटेट होता है तो ये रोटेट होते वक्त इसके जो ब्लेड्स है ये ब्लेड्स ये रोटेशनल मोशन में दिस सर्कमफरेंस के अलाउंग ही इसके ब्लेड्स के टिप्स जो है ये रोटेट होते हैं. सो वी कैन से दैट द ब्लेड्स आर परफॉर्मिंग द सर्क्यूलर मोशन बट द सेंटर पार्ट ऑफ द फैन इज मूविंग अलोंग दिस एक्सिस, देन द सेंटर पार्ट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. मतलब अगर हमने एक फैन अज्यूम किया है तो फैन अज्यूम करते वक्त इसमें दो पार्ट में दोनों मोशन हो रहे हैं. ब्लेड्स जो अज्यूम कर रहा है वो है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, देन इट इज अ सर्क्यूलर मोशन. एंड द सेंटर पार्ट दैट इज वेयर द all the machineries are going to collect and fix in this center part, then this center part is moving along the axis of rotation. ये रॉड को हम अगर एक्सिस अज्यूम करें तो ये रॉड के along ये सेंटर पार्ट रोटेट हो रहा है, इसलिए दिस सेंटर पार्ट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. इस तरह के दो मोशंस होते हैं. अब सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये एक एक्सिलरेटेड मोशन रहेगा. नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्सिलरेटेड मोशन, एक इस तरह का मोशन जो सर्कमफरेंस के अलोंग तो होगा ही, जैसे ये मोशन इस सर्कमफरेंस के अलोंग होगा, लेकिन ये सर्कमफरेंस के अलोंग होते वक्त इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होंगी. मीन्स इट इज एक्सिलरेटेड मोशन. इसको एक्सिलरेट करना है, ये हमेशा एक्सिलरेट होता रहेगा क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेंगी एट एवरी इंस्टेंट. सपोज इनिशियली ये सेंटर ऑफ बॉडी है, इनिशियली बॉडी ये ए पॉइंट पे है. जब ये बॉडी ए पॉइंट पे रहेगी तो इसकी वेलोसिटी जो रहती है इस पॉइंट पे तो ये टेंजेंशियल रहती है. मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज tangential to that position. Suppose in time t
अगर ये बॉडी ए से बी पॉइंट तक पहुंच रही है, अब बी टाइम पे पहुंचते वक्त इसकी सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होगी, ये वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल इस तरह से रहेगी। अगर ये बॉडी सी पॉइंट पे पहुंचती है, देन इट्स डायरेक्शन बिकम इन सच मैनर, मीन्स एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरेटेड मोशन। ये इसका फर्स्ट characteristics है when the body is performing circular motion. Now the another characteristics is it is periodic. What is meant by periodic? Which repeat itself after equal interval of time. ऐसा नहीं है कि ये circular motion perform करते वक्त ये circumference change कर रहे हैं, then it will be not a circular motion. Just let me see. This body is also performing circular motion. Look at here. अब जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसका सर्कमफरेंस हर बार चेंज हो रहा है, सो दिस बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रही है, ये बॉडी कहीं तो भी स्प्रिंग के फॉर्म में रोटेट हो रही है, जो कर्ल के फॉर्म में रोटेट हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगी बॉडी तो इसका सर्कमफरेंस फिक्स होना चाहिए और वो ही मोशन उसी सर्कमफरेंस के अलॉन्ग वो ही मोशन अगर बार बार रिपीट कर रही है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। यानी सपोज एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए अगर टाइम 2 सेकंड लग रहा है तो हर बार 2 सेकंड में उसे करना चाहिए, या टाइम अगर चेंज होता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे यूसीएम एंड नॉन यूसीएम में। लेकिन पीरियोडिक इसका मतलब कि उसका सर्कमफरेंस एक ही रहना चाहिए और वो रिपीटेडली वो ही पाथ के अलॉन्ग सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। और अगर इस तरह का मोशन होता है देन इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन, यानी जो ये पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी है ये यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होती है। मीन्स अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो हमें उसके 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ सेटिस्फाइड होना चाहिए। फर्स्ट इज इट इज अ एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन मीन्स its velocity is continuously going on changes and direction of velocity should be tangential, and another one it should be periodic. These are the 2 main characteristics of a body performing circular motion. Understand? Now let us discuss about some equations. You know that in 11th standard you already discussed about kinematical equations, right? In kinematical equations, how many kinematical equations are there? There are 3 kinematical equations when a body is performing linear motion or translational motion. Linear या translational means क्या कि जब body straight में motions कर रही है, it is moving from one position to another. For that हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ली थी, जैसे हमने लिया था u that is a initial velocity, v is a final velocity, s is the displacement, a is the acceleration and t is the time period. अगर हम ये पांच फिजिकल क्वांटिटीज अज्यूम करते हैं देन इस पर से हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस 3 प्रूफ किए थे जो हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू रिकॉल और रिमाइंड यू। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन बिकम v इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square, and third kinematic equation become v square is equal to u square plus twice as. These are the 3 kinematic equation. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus twice as. But the condition here, the body is performing translational motion or linear motion. यानी ये एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मूव हो रही है, then it is called as translational motion or linear motion.
अब ये हुए लीनियर मोशन के कंसेप्ट, यही काइनेमेटिक इक्वेशन हमें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। यानी सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म बॉडी कर रही है या रोटेशनल मोशन अगर बॉडी परफॉर्म कर रही है तो उस वक्त ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये किस तरह से चेंज होंगी। देखिए, जहां हमने इनिशियल वेलोसिटी u लिया है, वही रोटेशनल डायनामिक्स में हम इस इनिशियल वेलोसिटी को लेंगे ओमेगा 0, बिकॉज जब रोटेशनल टर्म आता है तो हर चीज एंगुलर मोशन में परफॉर्म हो रही है, तो ये हमारे सब जो है लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट होंगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होगा, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होगा। अब ये सब क्या है, ये ऑलरेडी 11th में आपका हो चुका है। u is equal to omega 0, v is the final velocity, we are going to represent by omega. This is the initial angular velocity, this is the final angular velocity. Displacement s is going to replace by theta, that is the angular displacement. Okay, time period is as it is, there is no change because it has a fixed unit second. Okay, in SI unit, in CGS, in MKS, in all terms its unit is second, so there is no change of notification in time, and linear acceleration a is replaced by angular acceleration alpha. Okay, now just replace this equation, then the kinematical equation in rotational dynamics become omega is equal to omega 0 plus alpha t. Second one, theta is equal to omega 0 t plus half alpha t square, and third one, omega square is equal to omega 0 square plus twice alpha theta. Okay, now these are the kinematic equations in terms of linear or translational motion. These are the kinematical equations in terms of circular or rotational motions, that is you can say rotational dynamics. जब ये मोशन आएंगे जहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस टर्म में अगर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम अज्यूम करना है, देन यू हैव टू अज्यूम दिस थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस। मींस these about linear or translational motion, these about rotational dynamics, the same terms. You just remind these 4 mainly, t is not there, it is same. This 4 replacement you have to just replace here and you will get the new equation in terms of rotational dynamics. Now we are going to discuss about uniform circular motion. Now before discussing about the uniform circular motion and non-uniform circular motion, हमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, that is right hand rule. अब ये right hand rule क्या कहता है, इसके लिए हमें हमेशा अपना राइट हैंड ही यूज करना होगा, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ राइट हैंड रूल। अब जो मैंने आपको बताया कि सर्कमफरेंस के अलोंग जब कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, देन इट्स लीनियर वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू चेंजेस एंड इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, अब लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। मींस इन सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू चेंज बट एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस रहेंगी, ये एक्सिस के डायरेक्शन में ही ओमेगा रहेगा। अब ये ओमेगा जो रहेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी जो रहेंगी, ये एक्सिस के डायरेक्शन में तो रहेगी, बट इसकी भी डायरेक्शन चेंज होंगी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। अब जैसे मैंने बताया कि अगर एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ओके, ये एक एक्सिस है उसका सेंटर वाला, ओके। अब इफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर
मोशन बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। ओके, इफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, मीन्स इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। और ये हम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं या हमारे माइंड में हम इजीली फिक्स कर सकते हैं, या इसकी डायरेक्शन हम एट 11th आवर एग्जामिनेशन हॉल में भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें राइट हैंड रूल यूज करना है और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब राइट हैंड रूल रखने के लिए मैंने राइट हैंड लिया है। अब इस राइट हैंड में सपोज ये जो मेरे नेल्स है, दीज आर द टिप्स। ओके, नाउ दिस टिप्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। देखिए ये जो टिप्स है मेरे, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही, मीन्स इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, देन दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका डायरेक्शन कैसा हो गया? स्ट्रेट हो गया। When the body is performing circular motion in anti-clockwise direction, the direction of thumb shows the direction of angular velocity omega. Now, just reverse it. When the body, that is these tips or these nails, are performing circular motion along the clockwise direction, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो देखिए थंब की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स ये राइट हैंड रूल ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ड्यूरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये ओमेगा जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ही रहेंगी, बट वो पॉजिटिव निगेटिव बोलो या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोलो या अप एंड डाउन बोलो, आप जो चाहे अज्यूम करें, लेकिन अलोंग द प्लेन जब ये मोशन हो रहा है तो इस प्लेन के अलोंग अगर मोशन होता है तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और अलोंग द प्लेन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो ये इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज अबाउट राइट हैंड रूल। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये राइट हैंड थंब रूल के लिए हमें ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता ही है, दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T, और यू कैन से 2 पाई n, दैट इज 1 by T बिकम n। दिस यू ऑलरेडी नो। ये फॉर्मूला भी हमें आगे यूज करना है, जस्ट आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म है और सर्कुलर मोशन है। हम यूनिफॉर्म ये वर्ड कब यूज करते हैं? जब वो फिक्स हो जाती है, कोई चीज फिक्स होती है। जैसे आप अपने कॉलेजेस में जा रहे हैं और आप एक यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू given the rule that when you are coming in the college, you should wear your uniform and not a civil dresses. Means what it represent कि आप एक यूनिफॉर्म में आ रहे हैं तो पर्टिकुलर सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आके वहाँ कोई कास्ट, कोई स्टैंडर्ड, कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। देयर ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल, दे आर यूनिफॉर्म्ड, मीन्स उन्हें हमने यूनिफॉर्म करके हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बोल के रिप्रेजेंट किया है। हर कॉलेज, हर स्टूडेंट के यूनिफॉर्म्स अलग अलग होते हैं, वो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं कि ये कॉलेज का अगर यूनिफॉर्म दिखता है तो दिस स्टूडेंट रिप्रेजेंट फ्रॉम दैट कॉलेज और फ्रॉम दैट स्कूल। तो ऐसा ही यूनिफॉर्म्ड सर्कुलर मोशन, यानी क्या कि सर्कुलर मोशन तो होगा ही, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज, दैट डजंट मैटर। लेकिन जब एक बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल सर्कुलर मोशन कर रही है, देन इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर ये पहले 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है तो अगले 10 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, अगले 10 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसे हम
कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे अब हमें पता है कि 11th में जो हमें ग्रेविटेशन चैप्टर था उसमें केपलर्स लॉ थे। तो केपलर्स लॉ में फर्स्ट केपलर्स का लॉ है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। बस जस्ट मैं वो गलत है ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं अभी ये अज्यूम कर रही हूँ कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग around the sun in a circular orbit. I am just going to assume to explain you in terms of example. अब अगर ये sun है, suppose this is a sun and all the planets are revolving around the sun in an circular orbit. ओके, मार्स, विनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ये और प्लैनेट्स जो है सपोज मैंने अज्यूम किया है कि ये सन के अलोंग सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। मीन्स यू कैन से इनडायरेक्टली दिस ऑर्बिट इज द सर्कमफरेंस फॉर दैट प्लैनेट रिस्पेक्टिव। सपोज यहाँ एक अर्थ लिया है। ओके, अब ये अर्थ का ये जो ऑर्बिट है ये फिक्स ऑर्बिट के अलोंग ही ये अर्थ इस सन के अलोंग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो पाथ हो गया वो उसका हो गया सर्कुलर पाथ। अब जब ये अर्थ पाथ कवर कर रही है तो हमें पता है कि अर्थ 365 डेज में ही एक पूरा सर्कुलर मोशन अराउंड द सन कंप्लीट करती है। यानी एक रोटेशन अगर वो 365 डेज में कवर कर रही है तो हम अज्यूम कर सकते हैं जितना वो एक दिन में कवर करेंगी उतना ही दूसरे दिन में कवर करेंगी। यानी फर्स्ट 24 आवर्स में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही सेकंड में होगा। एक्चुअली जो मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे रही हूँ, बट आपको भी पता है कि केपलर्स लॉ में सन ये सेमी मेजर एक्सिस में है, इसलिए वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए उसकी स्पीड चेंज होती है। बट आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन दिस in terms of example, so you are going to assume that it is in circular orbit, but it is totally wrong because earth is revolving around the sun in an elliptical orbit. तो मुझे कहने का एक इंटेंशन यही है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है along the circumference of circle, then it is called as circular motion. Okay. इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर करेंगे तो हमने कहा कि सर्कुलर मोशन है, देन सच मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स आप कह सकते हैं कि स्पीड क्या होंगी उसकी कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फैन हम अज्यूम कर ले कि फैन अगर है तो फैन हमेशा चालू होते से ही बिल्कुल एक ही स्पीड पे मूव होता है क्या? नहीं, इनिशियली वो फैन रेस्ट पोजीशन में है। जब मैंने उसे स्विच ऑन किया है तो स्विच ऑन करने के बाद वो फैन अपनी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करता है। अब जब ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है तो इट्स स्पीड पहले सर्कुलर सरकमफरेंस के अलावा उसकी स्पीड बहुत कम होगी, सेकंड में थोड़ी और बढ़ेगी, थर्ड में थोड़ी और बढ़ेगी और फिर वो स्पीड पिकअप करेगा। अब उसी दरमियान अगर मैंने रेगुलेटर से उसकी स्पीड चेंज की, सपोज मैंने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे की है तो उसकी स्पीड और इंक्रीज होते जाएंगी। बट क्या वो अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल स्पीड इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? पहले 10 सेकंड में उसने 5 ही रोटेशन किए, अगले 10 सेकंड में उसने 8 रोटेशन किए, उसके अगले 10 रोटेशन में उसने 12 रोटेशन किए हैं। मींस अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। unequal distance covered in equal interval of time then it is called as non uniform circular motion। अब जो ये मोशन होता है सर्कुलर मोशन जो होता है तो ये कैसे होता है? क्योंकि मैंने इसको पहले ही आपको बताया है कि इसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। द मोशन शुड बी एक्सीलरेटेड मोशन, यानी हमें वो बॉडी को एक्सीलरेट करना है। एक्सीलरेट करके जब वो बॉडी सर्कमफरेंस के अलोंग मूव होती है तो मैंने जैसे कहा है कि ये बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। नाउ दैट रिस्पेक्टिव एक्सीलरेशन
during which the body is performing circular motion, that acceleration is called as centripetal acceleration. क्या कहा मैंने उसे? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. अब ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो रहता है इसका फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. दिस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सीलरेशन. मीन्स इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस. जो हमेशा रेडियस के अलोंग होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. यानी अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है सपोज, और ये अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त सपोज दिस इज अ पोजीशन वेक्टर. इनिशियली ये बॉडी ए पॉइंट पे थी, टी टाइम में वो बॉडी बी पॉइंट पे पहुंची है. दिस इज कॉल्ड एज OA and OB is the radius vectors. ये आपको ये पोजीशन दे रहे हैं कि वेयर इज द बॉडी एट इंस्टेंट टाइम t. किसी भी समय अगर हमने बोला कि वो मोशन परफॉर्म हुआ स्टॉप, एंड स्टॉप यानी सपोज जैसे हम स्टैचू बोलते हैं वैसा स्टैचू करके अगर हमें उसकी पोजीशन देखना है कि वो पोजीशन कहाँ है तो ये रेडियस वेक्टर जो है ये हमें एक पोजीशन देगा. और ये जो एंगुलर टर्म होता है this is called as del theta, or you can say it is theta, which is the angular displacement. यानी कितने एंगल से वो डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि हमें पता है एक सर्कमफरेंस जब कंप्लीट होगा तो टोटल रोटेशन कितना होगा 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री. तो ये जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रहता है जो बॉडी को एक्सेलरेट करके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाती है, दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. हमेशा ये सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी और अलोंग द रेडियस रहेगा. हेंस इट इज कॉल्ड एज centripetal acceleration or radial acceleration, and its value become minus omega square r. You can also write it as v square by r because we know that v is equal to r omega. Now put the value of v, that is r omega. तो इसे हम जब रिप्लेस करेंगे तो आपको ये दोनों टर्म में इसके फॉर्मूले मिल सकते हैं. ये तीन टर्म में हम इसे बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ v ओमेगा ऑल्सो, in terms of omega r also, and in terms of v and r also. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इसे कहेंगे. अब ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. नाउ अब जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लेकिन हमें पता है कि दैट मोशन ऑफ अ बॉडी इज सम टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन. एंगुलर मोशन में है तो वहां होने वाला एक्सेलरेशन कौन सा होता है? अल्फा, राइट. नाउ दिस अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन रहता है ये भी हम राइट हैंड रूल से यूज करके बता सकेंगे कि अल्फा जो है इसकी भी डायरेक्शन कैसी होती है. अब हम जहाँ राइट हैंड रूल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा जो था ये सर्कमफरेंस के अलोंग अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता था तो इसका एंगल यही था, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है तो इसकी डायरेक्शन ये थी. ओके, लेकिन अगर हमने अल्फा के टर्म में लिया है तो राइट हैंड रूल में कहा गया है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अल्फा की भी डायरेक्शन सेम रहेंगी, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो भी अल्फा की डायरेक्शन यही रहेंगी, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बट एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है बिकॉज इट इज अ एक्सीलरेटेड मोशन. तो एक्सीलरेटेड मोशन होने की वजह से अल्फा की डायरेक्शन चेंज नहीं होंगी, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होंगी. मीन्स राइट हैंड रूल अगर आप लेते हो तो राइट हैंड रूल में हम अगर तीनों टर्म्स लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो रिमेंबर दैट ओमेगा, अल्फा एंड थीटा इज रिमेन इन द upward direction when the body is performing circular motion in anti-clockwise direction. When the body is performing circular motion in clockwise direction,
then the direction of omega only changes and the direction of alpha and theta never changes. It remain as it is. Means direction only changes the direction of omega and there is no effect of motion along clockwise or anti-clockwise for alpha and theta. अल्फा और थीटा कोई भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा तो भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होंगी, लेकिन ओमेगा ऑलवेज इफेक्ट ड्यूरिंग द मोशन और पाथ ऑफ दैट सर्कुलर मोशन। ये हमने अभी डिस्कस किया है। हमारे इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसके डिस्कस के पहले मैं आपको और एक टॉपिक बताना चाहती हूँ कि अगर अल्फा जो है, जो ये अल्फा है, इसकी डायरेक्शन अगर हमने चेंज की है तो इसकी डायरेक्शन अगर चेंज की तो ये प्लेन चेंज करेगा, यानी ओमेगा और अल्फा हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। तो अगर मैं ओमेगा अल्फा जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। अगर मैंने कहा कि अल्फा की डायरेक्शन इस तरह से है तो ये प्लेन भी इस तरह से मूव होगा। रिमेम्बर ये डायग्राम और ये डायग्राम देखिए, इसका जो प्लेन है ये चेंज होगा। अगर मैंने कहा है कि अल्फा की डायरेक्शन इस टर्न में है तो ये प्लेन इस तरह से हो जाएगा। मीन्स इन अ वर्टिकल टर्म, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ वर्टिकल, यानी इसका जो प्लेन है ये हर वक्त क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा, क्योंकि अल्फा इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और फिर ओमेगा जो है तो ये ओमेगा की डायरेक्शन इस हिसाब से, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से ये ओमेगा की डायरेक्शन रहेंगी। लेकिन अल्फा अफेक्ट ऑन द प्लेन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। जिस तरह से अल्फा हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर होके ही वो रोटेट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, centripetal or radial acceleration, right hand rule and the direction about omega, alpha and theta in anti-clockwise and clockwise direction. In our next discussion we will discuss about centripetal and centrifugal acceleration and also centripetal and centrifugal force. Thank you very much.